हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एमएस क्लास में। आज हम लोग करने जा रहे हैं नए चैप्टर की शुरुआत। तो चैप्टर का नेम है हमारे डिटरमिनेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग करना है एवल्यूट द डिटरमिनेंट। हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 -5 4 -1। तो हमें इसमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो चलिए भाई हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। और भाई मुझे उम्मीद है कि डिटरमिनेंट आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो एक तो समझिए। हम लोग क्या करना है, इस वाले एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर इस वाले एलिमेंट का इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो 2 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा, बट माइनस का 1 इसलिए हम लोग को माइनस का 2 मिलेगा। हम लोग क्या करना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देन 5 का हम लोग 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 4 जब मिलेगा हम लोग को 20, बट ये माइनस का 5 है तो माइनस का 20 मिलेगा हम लोगों को। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 20 मिलेगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए -2 प्लस का 20 है तो हम लोग को मिलेगा प्लस का 18। तो ये आ जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग को दे रखा है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो इसे भी हम लोग वैसे ही तरीके से करेंगे। तो इसका हम लोग इसमें प्रोडक्ट कराएंगे, देन हम लोग इसका इसमें प्रोडक्ट कराएंगे, फिर हम दोनों को माइनस कर देंगे। तो cos थीटा का हम लोग cos थीटा में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, देन माइनस करेंगे। देन साइन थीटा का हम लोग साइन थीटा में करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, बट ये नेगेटिव है तो हमें माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या का मिलेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी क्लास 10th की, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग को देखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो क्या करना है भाई, इसका इसमें प्रोडक्ट कराएंगे और इसका इसमें प्रोडक्ट कराएंगे और हमको माइनस कर देना। देखिए भाई ये तीर नहीं बनाना है आप लोगों को एग्जाम में या जब आप भी सॉल्व करें अपनी नोटबुक्स में, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट हमें इसमें कराना है तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, बेटर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देन इसका एक्स प्लस वन में प्रोडक्ट कराना है, देन माइनस एक्स प्लस वन का प्रोडक्ट हम लोगों को एक्स माइनस वन में कराना है। तो चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट करा लेते हैं। एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स में प्रोडक्ट कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर का हम लोग प्लस वन में कराएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स का हम लोग एक्स में कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा, देन माइनस एक्स का हम लोग वन में कराएंगे तो माइनस का एक्स मिलेगा, देन वन का हम लोग एक्स में कराएंगे तो प्लस का एक्स मिलेगा, एंड वन का हम लोग वन में कराएंगे तो प्लस का वन मिलेगा, और ये हमारा माइनस। देन हम लोग इसका इसमें प्रोडक्ट कराएंगे तो एक्स का हम लोग एक्स में कराएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, देन एक्स का माइनस वन में कराएंगे तो मिलेगा माइनस वन, देन वन का अब हम लोग एक्स में कराएंगे तो प्लस का एक्स मिल जाएगा, और वन का हम लोग माइनस वन में कराएंगे तो माइनस का वन मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपस में कितने कैंसिल, इसका इसमें और इसका इसमें। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एक्स है प्लस का एक्स है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वन, देन माइनस। अब इसमें से देख लेते हैं, इसमें माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस है। अब ये जितने पॉजिटिव और नेगेटिव है इनके साइन बदल देगा, ये माइनस और ये पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस है ये माइनस का वन है इसके अंदर जाएगा तो ये प्लस का वन हो जाएगा। अब देखिए और कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा हम इसे तमीज से लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का टू। तो ये आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग को दे रखा है इफ ए इक्वल, हम लोग को ये डिटरमिनेंट दे रखा है, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग को ये देखना है कि हमें यहाँ पर LHS में क्या देखा है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a। LHS हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे पहले। LHS में हम लोग को देखा है डिटरमिनेंट ऑफ 2a, बट भाई हमारे पास तो a है, 2a का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, 2 का प्रोडक्ट करा देना है दोनों साइड। तो हम यहाँ पर 2 का a में प्रोडक्ट कराएंगे मिलेगा 2a इक्वल टू, हम लोग इसमें भी 2 का प्रोडक्ट कराएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 2a का, तो 2a का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। और डिटरमिनेंट निकालना अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में सीखा है। तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, एंड 8 का हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32। देन हम लोग इसे सेपरेट कर देंगे, एंड डिटरमिनेंट ऑफ 2a हम लोग कितना मिलेगा, माइनस का 24। ठीक है, 8 में से हम लोग 32 सेपरेट करेंगे तो माइनस का 24 मिलेगा। अब चलिए अब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ 2 है हमारे, ये LHS निकल आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे RHS। क्या देखेंगे, RHS। RHS में क्या दे रखा है हम लोग को,
4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है भाई, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोगों को, तो 1 का हम 2 में प्रोडक्ट करेंगे 2 मिलेगा, देन 4 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 से 8 माइनस कर देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिला, 2 में से 8 जाएगा तो 8, 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 में से 2 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा माइनस का 6। देन हम लोग क्या करना है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना है, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 का हम लोग इसमें 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 6 में, तो माइनस का 24 मिलेगा। तो इससे कि हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल आ सके हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS, देयरफॉर ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग इसे नोट। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दे रखा है इफ a इक्वल, हम लोग को डिटरमिनेंट दे रखा है, देन शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो भाई ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, बस उसमें 2/2 का था, इसमें 3/3 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LHS नोट कर लेते हैं। LHS में हम लोग को दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो भाई हम लोगों को तो भाई यहाँ पर a दे रखा है, 3a तो दे नहीं रखा जिससे हम डिटरमिनेंट निकालें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों साइड, तो 3a इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 3 बन जाए 3 0, 3 बन जाए 3, 3 का 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, 3 का 0 0, 3 4 जा 12। अब लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू, तो हम लोग इसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो इसका रूल क्या होता है भाई, साइन लेने पड़ता है हम लोग को, प्लस माइनस प्लस। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखें 3। अब देखिए जो हम लोग यहाँ से फर्स्ट रो से ब्रेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और हमारी फर्स्ट कॉलम यहाँ पर बंद हो जाएगी, बिल्कुल हम लोग को बस इतने पर ध्यान देना है। तो 3 का 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 3 से कितना हो जाएगा 36, 6 का 0 में कराएंगे तो मिलेगा 0, और बीच में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0। ठीक है, अब हम लोग में माइनस का 0, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ब्लॉक कर देंगे, तो 0 का हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, 0 का हम लोग 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और बीच में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। देन प्लस का हम लोग लेंगे 3, तो 3 और ये ब्रैकेट, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ब्लॉक कर देंगे, तो 0 का प्रोडक्ट हम लोग 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, 0 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 मिलेगा, और ये माइनस। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3, 36 में से 0 सेपरेट करेंगे तो मिलेगा 36, और ये बकाया के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर इसने मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a, यहाँ पर हमारा ये 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3 का हम लोग 36 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 108। तो ये आ गया हमारा LHS। अब हम लोग देख लेते हैं भाई अपना क्या RHS। RHS में हम लोग को दे रखा है 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, तभी हम उसमें 27 का मल्टीप्लाई करा पाएंगे। तो डिटरमिनेंट फर्स्ट रो से हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, साइन क्या होंगे हमारे प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे प्लस का 1, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक हो जाएगी, तो 1 का हम लोग 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, देन 0 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और ये माइनस आ जाएगा, देन माइनस का 0 करेंगे, ये ब्रैकेट, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ब्लॉक हो जाएगा, तो 0 का 4 में करेंगे तो मिलेगा 0, देन 0 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और ये बीच में माइनस का साइन, देन प्लस का 1 लेंगे हम लोग यहाँ पर, प्लस का 1 और ये ब्रैकेट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक हो जाएगा, तो 0 का हम लोग 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, देन 0 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का 0। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1, 4 में से 0 सेपरेट करेंगे 4, और ये सारे एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1 का हम लोग 4 में प्रोडक्ट कराएंगे तो मिलेगा 4। अब हमें क्या करना है भाई, 27 का मल्टीप्लाई कराना है डिटरमिनेंट ऑफ a में, तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल 27 इंटू 4 करेंगे तो मिलेगा 108। तो हैंस हमारे RHS और LHS दोनों इक्वल आ गए हैं। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को देखा है एवल्यूट द डिटरमिनेंट। तो हम लोग को इसमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के वैसे तो हम लोग को 4 पार्ट दे रखे हैं, तो अभी हम लोग 2 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फिर इनके बाद हम लोग आगे के 2 पार्ट देख लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालना है डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग करेंगे इसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो साइन हमारा रूल क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3, तो हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ब्लॉक हो जाएगा, तो 0 का हम लोग 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, देन -5 का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे -1 में तो प्लस का 5 मिलेगा, बट बीच में साइन होगा माइनस का क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देन हम लोग होंगे, हमारा रूल क्या है, साइन का रूल क्या होता है, प्लस फिर माइनस है, माइनस लेंगे, माइनस हमने ले लिया, फिर हम लोग यहाँ पर लेना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस अकॉर्डिंग प्लस का 1 बन जाएगा। देन ब्रैकेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ब्लॉक, तो 0 का हम लोग 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, देन 3 का हम लोग -3 मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा माइनस का 3, बट रूल क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा।
देन हम लोग लेंगे प्लस का 2, बट यहाँ पर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, देन ये ब्रैकेट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक, तो जीरो का हम लोग जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जीरो का मल्टीप्लाई हम लोग -5 में करेंगे तो मिलेगा 0, देन 3 का हम लोग जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0, 0 माइनस 0, देन हम लोग इसे हम लोग तमीज से लिखेंगे, तो 3 0 -5 करेंगे तो -5, देन प्लस का 1, देन 0 + 3 करेंगे तो मिलेगा 3, देन -2, 0 में से 0 करेंगे तो 0, देन 3 का हम लोग -5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 जा 15, -5, 3 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो माइनस का 15, देन प्लस 1 का हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, और ये तो 0 आ ही जाएगा, तो भाई -15 + 3 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 12। तो ये हो गया हमारे 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, और रूल होगा साइन का प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 लेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक कर देंगे, व्हाट्सअप वाला ब्लॉक नहीं भाई, वो वाला नहीं, ये वाला भागने वाला, ठीक है। तो 1 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, 3 का हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 6 होगा, और हम लोग माइनस वैसे भी करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन माइनस का 4 लेंगे और माइनस का साइन भी लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 बन जाएगा जादू से, जादू से नहीं भाई, मैथ के रूल से, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर से ब्लॉक कर देंगे, तो 1 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, देन 2 का -2 में करेंगे तो मिलेगा माइनस का 4, बट माइनस करते हैं वैसे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये ब्रैकेट बंद, देन हम लोग लेंगे प्लस का 5, हम लोग लेंगे प्लस का 5, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और ये माइनस, देन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 + 6 करेंगे तो मिलेगा 7 + 4, 1 + 4 करेंगे तो मिलेगा 5, देन +5, 3 - 2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, देन 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, देन 5 1 जा 5, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल 46। तो ये आ गया हमारे 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे इनके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 5th क्वेश्चन का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हम लोग को फर्स्ट रो से हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, और साइन का जो रूल होगा प्लस माइनस प्लस रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीरो लेंगे, जीरो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर देंगे, तो जीरो का हम लोग जीरो में करेंगे जीरो, 3 का हम लोग -3 में करेंगे तो मिलेगा माइनस का 9, और वैसे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन हम लोग लेंगे माइनस का 1, देन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ब्लॉक कर देंगे, तो 1 -1 का हम लोग जीरो में प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा जीरो, -2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3 में तो मिलेगा प्लस का 6, बट हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा माइनस, देन अब हम लोग लेंगे प्लस का 2, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक, तो -1 का हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस का 3, देन -2 का मल्टीप्लाई हम लोग जीरो में करेंगे तो जीरो मिलेगा, और हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो माइनस आ जाएगा, देन अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जीरो देखो जीरो, 0 + 9 करेंगे तो 9 मिलेगा, -1, 0 - 6 करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, प्लस 2 -3 -0 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 3, देन 0 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, -1 का मल्टीप्लाई हम लोग -6 में करेंगे तो प्लस का 6 मिल जाएगा, देन +2 का मल्टीप्लाई -3 में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का 6, तो -6 + 6 हो जाएगा 0। इस तरीके से आ गया हमारा ये थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब लोग देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, और साइन का जो रूल होगा प्लस माइनस प्लस। तो चलिए भाई हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे प्लस का 2, और ये ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक, तो 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 5, बट रूल होता है सेपरेट करना पड़ता है तो आ गया माइनस का 5, एंड -1 और माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस का 1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ब्लॉक करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई हम लोग 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो मिलेगा माइनस का 3, बट रूल होता है माइनस करना पड़ता है तो माइनस का 3 प्लस माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, देन -2 और ये प्लस का साइन लेंगे तो प्लस माइनस के इसमें हमेशा माइनस जीतता है भाई। तो चलिए तो -2 लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक, तो 0 का 5 में -5 में करेंगे तो 0, 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6, बट आएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चलिए अब कराते हैं 2, 0 - 5 करेंगे तो माइनस का 5 मिलेगा, प्लस 1, 0 + 3 करेंगे तो 3 मिलेगा, -2, 0 - 6 करेंगे तो मिलेगा माइनस का 6, और मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 का -5 में कराएंगे तो मिलेगा माइनस का 10, प्लस 1 का 3 में कराएंगे तो 3 मिलेगा, -2 का -6 में कराएंगे तो प्लस का 12 मिलेगा। तो भाई अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो -10 + 3 करेंगे तो प्लस का 7 + 12, तो हम लोग इसे सॉरी माइनस का 7 मिलेगा, -10 + 3 करेंगे तो माइनस का 7 + 12, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को प्लस का 5। तो ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को
एक डिटरमिनेंट दे रखा है, देन फाइंड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये तो भाई बहुत सिंपल है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में करना सीख गए हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, तो हम लोग साइन लेंगे प्लस माइनस प्लस। तो चलिए प्लस का 1 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई -9 में कराएंगे तो मिलेगा -9। देन 4 का हम लोग -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मिलेगा, -12 मिलेगा। बट वैसे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देन हम लोग लेंगे अब -1 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर देंगे, तो 2 का -9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। देन 5 का -3 में करेंगे तो मिलेगा -15, बट रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देन अब हम लोग लेंगे प्लस, रूल के अकॉर्डिंग हमें साइन लेना है प्लस, बट ये माइनस है तो प्लस और माइनस की रेस में हमेशा माइनस जीता है, तो ये आ गया भाई माइनस, और ये ब्रैकेट सॉरी माइनस माइनस का 2 लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, थोड़ा ऐसे रुकना। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ब्लॉक कर देंगे, तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 4 हो जाएगा 8। देन 5 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 5 बन जाए 5, और बीच में साइन आएगा माइनस का। तो चलिए अब हम लोग इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 1 -9 प्लस 12 करेंगे तो प्लस का 3 मिल जाएगा, -1 -18 प्लस का 15 तो माइनस का 3 मिलेगा, -2 8 -5 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 3। तो और अब हम लोग इसे बस आंसर के पास पहुंच ही गए हैं। तो 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो मिलेगा प्लस का 3, तो -2 इंटू 3 करेंगे तो -6। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3 3 या 6 -6 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 0, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम लोग को दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट्स में हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यार, ये मैट्रिक्स रही है जिसमें क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो 2 2 2 इक्वल हो जाएगा 2x के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। भाई ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है। ये है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट करने का थोड़ा तरीका कैजुअल है, ठीक है। तो चलिए कैजुअल तरीके को पढ़ते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो 2 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2। देन 5 का 4 में करेंगे 5 4 जा 20, और बीच में साइन आएगा माइनस का। देन इक्वल 2x का हम लोग x में कराएंगे तो मिलेगा 2x स्क्वायर। देन 6 का हम लोग 4 में कराएंगे 6 4 जा 24, और ये माइनस। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 2 -20 तो होगा नहीं, 20 -2 करेंगे तो माइनस का 18 मिलेगा, और ये माइनस का 24 है इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 6 प्लस का 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो अब ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ये 2 से इससे कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट की। हम लोग देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो 2 का हम लोग 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, माइनस 4 का 3 में कराएंगे 4 3 जा 12, इक्वल टू x का 5 में कराएंगे तो मिलेगा 5x। देन माइनस 2x का हम लोग 3 में कराएंगे तो 3 2 जा 6x। देन 10 में से 12 जाएगा नहीं, 12 में से 10 करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, इक्वल टू 5x में 6x तो माइनस का x हो जाएगा, 6x में से 5x करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को 2। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का होगा लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दे रखा है इफ डिटरमिनेंट है हमारा x x 2 18 इक्वल टू 6 6 18 एंड 2, देन x इज इक्वल टू, तो हमें इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यार, इसमें ऐसा नहीं करना है कि बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट को लेंगे तो x का x में कराएंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, 18 का 2 में कराएंगे तो 18 2 36, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, इक्वल टू देन 6 का हम लोग 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 6 36, माइनस 18 का 2 में कराएंगे तो 18 2 36, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 में से 36 जाएगा तो बचेगा 0। देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 वहां जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो फिर ये अंडर स्क्वायर से अंडर रूट आ जाएगा। तो हम x को अंडर x इक्वल टू 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 6, जिससे कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद से हमारी एक्सरसाइज 4.1 शॉर्ट पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके
और इस जो हमारी इस वाली वीडियो के पहले हम लोगों ने मेट्रो सीरीज लगाई है जो हाफ ईयरली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उसे देख कर जरूर जाइएगा जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो मैथ सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।